स्टूडेंट्स, मैं सदरुन खत्री। आज हम देखने जा रहे हैं आगे का टॉपिक जो है हमारा स्पिनल कॉर्ड। हमने लास्ट बात करी थी कि भाई जो हमारा ब्रेन था किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में। फिर मैंने आपको लास्ट में बताया था जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, जो लास्ट हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, वो जुड़ा हुआ होता है किसके थ्रू? स्पिनल कॉर्ड के थ्रू। तो स्पिनल कॉर्ड से होते हुए हम आगे वाले पार्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं स्पिनल कॉर्ड। स्पिनल कॉर्ड क्या होती है? इट इज नियरली 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। देयर इज ए नैरो सेंट्रल कैनल एट इट्स मिडल पार्ट विच इज सराउंडेड बाय टू लेयर्ड थिक बाउंड्री। क्या होती है कि भाई एक देयर इज ए नैरो सेंट्रल कैनल, इसके यहाँ पे क्या होती है? पतली पतली जो होती है सेंट्रल कैनल्स बनी हुई होती है। एट इट्स मिडल पार्ट, इसके मिडल पार्ट में बीच वाले भागों में जो क्या कर रही है? इज सराउंडेड बाय टू लेयर थिक बाउंड्री। तो डबल लेयर की बाउंड्री के साथ में क्या है? इस तरीके से पैक्ड है। फिर देखा यहाँ पे इनर लेयर इज कॉल्ड ग्रे मैटर एंड एक्सटर्नल मैटर इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। इसके अंदर की तरफ जो मैटर पाया जाएगा उसको तो बोलते हैं अपन ग्रे मैटर, और बाहर की तरफ जो मैटर पाया जाएगा उसको बोलते हैं व्हाइट मैटर। ठीक है, फिर आपको दे रखा है स्पिनल कॉर्ड इज वेरी रिस्पांसिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शंस कंडक्शन। देखो जो स्पिनल कॉर्ड होती है वो रिफ्लेक्स एक्शन में आपको बता चुका हूं क्या होता है? किसी भी एक्शन के परफॉर्म होने के बाद जस्ट अपना जो रिफ्लेक्स एक्शन होगा, मतलब रिएक्शन होगा, उसी को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। कंडक्शन एंड रेगुलेशन, और मतलब जो एक्शन अपने नियमित रूप से चलते रहते हैं उनको नियमित रूप से बनाए रखने की जो प्रोसेस होती है वो स्पिनल कॉर्ड के थ्रू कंप्लीट होती है। It also provide passes for the impulses coming from and going to the brain, यानी कि जो ब्रेन से आने वाले सिग्नल होते हैं और ब्रेन तक वापस जाने वाले सिग्नल्स होते हैं, इनको जो रास्ता पहुंचाने का काम, मतलब किस रास्ते से होकर जाना है, ये रास्ता देने का काम कौन करती है? स्पिनल कॉर्ड ही करती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे स्पिनल कॉर्ड की। इसके बाद अपना आता है नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से पढ़ लिया है, कंप्लीट बता दिया मैंने आपको। कोई डाउट हो तो उसमें वापस से पूछ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम आ रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? अपनी बॉडी के आउटसाइड, मतलब बॉडी के बाहर जाकर के वर्क करता है, इसलिए इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। दिस इज ए ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स। ये क्या होती है? बहुत सारे नर्व सेल्स का ग्रुप होता है। इमर्ज्ड फ्रॉम ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड, जो ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड दोनों से जुड़ करके बनता है। विच ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टिव ऑर्गन। ये क्या कर रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उससे जो मैसेज मिल रहे हैं उनको बॉडी के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि आप ये वर्क परफॉर्म करो। जैसे कि मैं मान लो मेरा जो ब्रेन है वो क्या करता है, मेरी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि हाथ वाला पार्ट है तो इस हाथ वाले पार्ट को क्या करेगा? इंडिकेट देगा कि भाई आप जाकर के यहाँ पे डॉट लगाओ, ये चीज करो। लेकिन ये वर्किंग होती है इतनी फास्ट होती है कि अपन इसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, फिर आती है अपने पास दिस सिस्टम वर्क्स आउटसाइड द नर्व सिस्टम। ये क्या है? बाहर की तरफ वर्क करता है। किसके बाहर की तरफ? नर्वस सिस्टम के बाहर की तरफ। सो इट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसी वजह से इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है टू टाइप्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से दो भाग हैं उनके बारे में देखते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो है सोमैटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। देखें, दिस सिस्टम हेल्प्स इन परफॉर्मिंग those activities which we do voluntarily। यानी कि ये जो सिस्टम है ये उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करता है जो अपन अपनी इच्छा से करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो भाई मैं आप लोगों को एक क्लास अटेंड कर रहा हूँ तो मेरी इच्छा से मैं करना चाह रहा हूँ, तो वो जो क्या हो गया? वॉलंटरी एक्टिविटी हो गई। इसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रही है? सोमैटिक नर्व्स। मतलब अपन खुद कंट्रोल कर सकते हैं तो वो सोमैटिक नर्व्स के अंदर आएगी, और अपन खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या होगी? अपने पास दूसरी वाली होगी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आएगी। ये हमारे दो पार्ट, एक तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होगा और सेकंड पार्ट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होगा। ठीक है ना, ये तो इसी के दो भाग हैं। ठीक है,
फिर आती है अपने पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, जो बॉडी है, बॉडी के जो ऑर्गन है वो सिर्फ खुद वर्क करेंगे, उसके लिए अपनी जो इच्छा हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखें, दिस सिस्टम परफॉर्म फंक्शंस ऑफ दोज ऑर्गन्स व्हिच वर्क्स ऑटोमेटिकली लाइक हार्ट, यानी कि ये सिस्टम उन फंक्शन पे वर्क करता या उन ऑर्गन पे वर्क करता है जहाँ पे अपना कोई भी रोल नहीं हो, अपन मतलब कंट्रोल नहीं कर सके, ऑटोमेटिकली वर्क होगा। जैसे कि हार्ट, अपना हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो अपन चाहे उसको रोकना तो पॉसिबल अपने लिए नहीं होता है, मतलब जिस तरीके से वर्क कर रहा है उसी तरीके से कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो हमारे पास सिस्टम है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आता है दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसको दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखें, दिस सिस्टम कंट्रोल्स अलर्टनेस एंड एक्साइटेशन इन अ पर्सन, किसी भी पर्सन की अलर्टनेस और एक्साइटेशन को एक्टिव करने का काम कौन कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब अलर्टनेस और एक्साइटेशन क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, अलर्टनेस, नाम से पता चल रहा है कि अपन क्या होना, अलर्ट होना है। मान लो जैसे अपन कभी किसी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें क्या होता है कि भाई अपन को लगता है कि कोई खतरा होने वाला है, तो फिर अपन क्या करते हैं उसके पहले से अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट हो जाते हैं मतलब कि मान लो अपन उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी स्टोर होने का काम किसके थ्रू हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। फिर दूसरी बात आती है एक्साइटेशन की, कोई भी वर्क अच्छा हो या बुरा हो, किसी भी चीज़ की आपको एक्साइटेशन जरूर होती है। जैसे मान लो कि हम कुछ नई चीज़ खरीदने वाले हैं तो उसकी एक्साइटमेंट हमारे पास रहेगी, कहीं जाना है तो उसकी एक्साइटमेंट हमारे पास रहेगी। तो वो जो एक्साइटमेंट होती है वो सारी एक्साइटमेंट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है, ठीक है। दिस सिस्टम प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनर्जी, ये क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है पर्सन को टू ए पर्सन्स बॉडी इन इमर्जिंग सिचुएशन, मतलब उस सिचुएशन से सामना करने के लिए, आने वाली सिचुएशन कैसी हो सकती है उसके अकॉर्डिंग अपन खुद को ढाल सकें, उसके लिए क्या है, अब ये जो सिस्टम है अपन को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करके कि अपन उस सिस्टम के अकॉर्डिंग खुद को उस सिचुएशन में ढाल सकें, ठीक है। इसके बाद बता अपने पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। देखें, दिस सिस्टम स्टोर फिजिकल एनर्जी, ये सिस्टम क्या करता है, फिजिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इन रेस्टिंग फेज दिस सिस्टम बिकम्स एक्टिव टू इनिशिएट एनर्जी स्टोर, यानी कि अब जब ये अपन क्या होते हैं रेस्ट वाली पोजीशन पे होते हैं, मान लो कि बहुत मतलब कुछ भी वर्क नहीं कर रहे होते हैं, तो ये सिस्टम क्या करता है एनर्जी को स्टोर करके रख लेता है, जो क्या होती है अपने बाद में वर्क करने के काम आती है। जैसे कंटिन्यू अपन किसी कोई वर्क कर रहे हैं, कहीं घूम रहे फिर रहे हैं, जो अपनी बॉडी की एनर्जी धीरे धीरे लॉस होती जाती है, तो एक कंडीशन ऐसी आती है अपन बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो अगर अपन ने रेस्ट करा तो रेस्ट करते टाइम जो एनर्जी स्टोर हो रही है धीरे धीरे, तो वो स्टोर एनर्जी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ही स्टोर होती है। फिर वापस अगर अपन कोई फिजिकल वर्क करेंगे तो वो एनर्जी वापस अपन काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा पैराफेरिक नर्वस सिस्टम। इस तरीके से लास्ट हमारा टॉपिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही है। इसके बाद नर्वस सिस्टम वाला टॉपिक हमारा क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लें, कोई भी इश्यू हो आपके माइंड में तो वहाँ पर से जरूर पूछ लें। आज की क्लास तो हमारी इसी के साथ खत्म होती है। नेक्स्ट आने वाला जो टॉपिक है नर्व सेल्स हैं, तो न्यूरॉन्स हैं, तो उनको हम आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे।